हेलो नमस्कार बच्चा पार्टी, जल्दी जल्दी से जुड़ जाओ क्योंकि आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th हिंदी का गद्य खंड से चौथा चैप्टर जिसका नाम है अर्धनारीश्वर और अर्धनारीश्वर चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी प्रश्नों को आज के क्लास में कवर करेंगे। तो इस क्लास को आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और एक एक प्रश्नों को याद करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और मेरे भाई आप लोग भी आंसर को लगाते हुए चलिएगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर के कितने प्रश्न को आप सही कर पाते हो। देखिए पहला नंबर सवाल है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ क्या है। अर्धनारीश्वर बच्चों चैप्टर का नाम है और यह एक प्रकार का निबंध है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा जो कि दिनकर जी के द्वारा दिया गया है। चलो दूसरा नंबर सवाल का जवाब यहां पे बताओ, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। जस्ट मैंने बताया कि अर्धनारीश्वर एक प्रकार का निबंध है और निबंधकार का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा। याद रखते हुए चलिएगा एक एक प्रश्नों को। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था बच्चों, जो कि सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलो चौथा नंबर सवाल का जवाब यहां पे बता के चलिएगा, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहां पर है। जन्म स्थान बताने हैं आपको बच्चों, सिमरिया बेगूसराय बिहार हो जाएगा। 4 का राइट आंसर ए। बच्चा पार्टी सभी प्रश्नों के आंसर को लगाते चलोगे, लास्ट में पूछेंगे कितना सही हुआ है। चलो अगला बताओ यहां पे, रामधारी सिंह दिनकर का जो है निधन कब हुआ था। निधन मतलब मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को इनका निधन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आप लगा के चलो। चलो 6 नंबर सवाल है कि रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम क्या था। इनके माता का नाम बच्चों मनरूप देवी था और अगर पिता का नाम पूछे तो आप याद रखिएगा इनके पिता का नाम रवि सिंह था। यह बात आपको ध्यान रखना है। ओके चलो अगला नंबर सवाल है कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था। ये सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं बच्चा पार्टी। इस चैप्टर के पूरे निचोड़ प्रश्नों को कर लेंगे। देखो यहां पे क्या होगा, पिता रवि सिंह, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 8 का बता के चलो, दिनकर जी की पत्नी का नाम क्या था बच्चों। पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ यहां पे बच्चा पार्टी प्रश्न है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में किसने नारीत्व की साधना की थी। तो वो थे महात्मा गांधी। 9 का ऑप्शन डी आप यहां पे लगा सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है। चलो अगला बता के चलो, यहां पे प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक जो थी प्रणभंग, या फिर एग्जाम में ऐसे आएगा कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक कौन सी थी। तो बच्चों प्रणभंग याद रखिएगा, जब प्रकाशित हुई तब वे कितने वर्ष के थे। यानी कि प्रणभंग का जब प्रकाशन हुआ तब वे कितने वर्ष के थे। तो बच्चों वो 21 वर्ष के थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं कि परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति किसकी है। तो परशुराम की प्रतीक्षा जो रचना है ये रामधारी सिंह दिनकर की है। 11 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ यहां पे प्रश्न है कि शंकर और पार्वती का कल्पित रूप क्या है। शंकर और पार्वती का कल्पित रूप मेरे भाई अर्धनारीश्वर है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न बताए तो 4-5 बार एग्जाम में पूछा गया, तो बच्चों इसे याद रखिएगा। चलो अगला बताओ यहां पे प्रश्न आया है कि रामधारी सिंह दिनकर की जो काव्य कृति रेणुका है उसका रचना काल क्या है। बच्चों रेणुका का रचना काल आपको पता है क्या। 1935 ईस्वी है। कब है? 1935 ईस्वी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रचना है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है तो इसे ध्यान रखना है आपको। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा प्रश्न क्या कह रहा है। देखो अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म साधक महात्मा और साधु किससे भय खाते थे बच्चों। तो नारियों से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, उर्वशी किनकी रचना है। उर्वशी बच्चों किनकी रचना है। तो ये दिनकर जी की रचना है। एक बात और याद रख लो, उर्वशी के लिए दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था। कौन सा पुरस्कार मेरे भाई? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं, बता के चलिएगा दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। देख रहे हो वही प्रश्न है और बहुत आसान सा सवाल है। बताओ क्या हो जाएगा। तो उर्वशी के लिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो
आगे बढ़ते हैं 17 का बता के चलो, रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये संस्कृति के 4 अध्याय रचना पर साहित्य अकादमी, देखो याद रखो, उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताओ प्रश्न क्या है। देखो दिनकर जी किस युग के कवि हैं? रामधारी सिंह दिनकर जो थे बच्चों, जिसे आप कहते हो राष्ट्र कवि, क्या कहते हो मेरे भाई? राष्ट्र कवि बता के चलते हो, वो किस युग के कवि हैं? तो वे छायावादोत्तर युग के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं कि संस्कृति के 4 अध्याय जो है किसकी कृति है? संस्कृति के 4 अध्याय मेरे भाई किनकी कृति है? तो सभी साथी याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर की, और इसके लिए मैंने बताया संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताइएगा प्रेमचंद जी क्या थे? प्रेमचंद जी कथाकार थे। प्रेमचंद जी क्या थे मेरे भाई? कथाकार थे। ऑप्शन बी लगा के चलो आप लोग। चलो नेक्स्ट बताओ यहाँ पे गंधारी कौन थी? जल्दी जल्दी से बता के चलो, गंधारी कौन थी भैया जी? दुर्योधन की मां थी। 21 का ए बताइएगा आप लोग। चलो नेक्स्ट बता के चलो, प्रश्न क्या है? अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका? तो अर्धनारीश्वर ऊपर मैंने बताया शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर किसका? शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। तो 22 का क्या बताओगे आप लोग? ऑप्शन ए है। चलो नेक्स्ट बताओ, यहां पे प्रश्न है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति मेरे भाई कौन सी है? बताओ जल्दी से। 23 का राइट आंसर आप बताओगे भैया कुरुक्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बता के चलो, मात्र 45 ऑब्जेक्टिव करेंगे इस चैप्टर से बच्चों। इसी ऐसे ही सभी चैप्टर से 40-45 हम करवाते जा रहे हैं और इसके बाहर नहीं आएगा। अच्छे से क्लास को देखो आप लोग। देखो निम्नलिखित में कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? दिनकर जी की रचना मैं बता दूं, देखो रसातल यात्रा बालकृष्ण भट्ट की है, नहीं होगा। पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, नहीं होगा। परशुराम की प्रतीक्षा जो है ये दिनकर जी की रचना है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की यहां पे नहीं है? और नहीं है तो वो होगा जूठन, क्योंकि जूठन जो रचना है भैया, जूठन जो रचना है ना, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। जूठन किन की है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ध्यान रखिएगा, कुरुक्षेत्र आए, प्रणभंग आए, उर्वशी आए, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चलो अगला बताओ, यहां पे नारी तो हमहू करी, क्या बच्चों? नारी तो हमहू करी तब न किया विचार, यानी कि बच्चा पार्टी जब मनुष्य स्त्री के प्रति आकर्षित होता है तब वह सोच विचार नहीं करता। जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार, यानी कि जब उसे पता चलता है कि यह एक मोह या फिर विकार है तब मोह को छोड़ने की वो कोशिश करता है। तो बता दो यह पंक्ति किस पाठ से है? तो ये अर्धनारीश्वर से है। दिनकर जी की ये रचना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बता के चलो, प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? तो ये पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलिएगा कि बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? बुद्ध और महावीर ने नारियों को अधिकार दिया था भिक्षुणी होने का। भिक्षुणी होने का बच्चों ऑप्शन नंबर बी लगा दो। चलो अगला बताओ, यहां पे दिनकर जी की पहली कविता यहां कब प्रकाशित हुई थी? किसमें? प्रणभंग जानते हो ना भैया, प्रणभंग वाला बता दो जल्दी से कौन सा होगा? किसमें प्रकाशित हुआ था ये पूछे तो आप याद रखिएगा छात्र सहोदर में। किसमें भैया? ये याद रखना है, छात्र सहोदर में प्रकाशित हुआ था और 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये छात्र सहोदर पूछेगा। दिनकर जी की पहली कविता पुस्तक जो है किसमें प्रकाशित हुई थी? तो छात्र सहोदर में। चलो आगे बढ़ते हैं, बताइए अगला नंबर सवाल है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में यहां पे प्रकाशित हुई थी? तो छात्र सहोदर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताओ कि दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? पहली काव्य पुस्तक बताओ। प्रणभंग मैंने बताया आपको, ऑप्शन डी लगाओगे आप लोग, बिल्कुल सही बात है। चलो
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? मैंने जन्म स्थान की जगह लिखा था सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। तो जिला का नाम क्या बताया था? सिमरिया। यहाँ पे बेगूसराय हो जाएगा। गांव का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे याद रख लो, गांव का नाम पूछेगा तो आप क्या बताओगे मेरे भाई? वो होगा सिमरिया। और अगर जिला का नाम पूछेगा, जिला का नाम, तो आप बताओगे भैया वो बेगूसराय है। और अगर राज्य वाला पूछेगा, राज्य, तो राज्य बताओगे भैया वो बिहार है। तो बता दो ना कौन सा होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्म भूषण का। ऑप्शन बी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट बता के चलो कि नर, यहाँ पे नारी और यहाँ पे नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है? नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं बच्चों, ये दिनकर जी के द्वारा दिया गया, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं अर्धनारीश्वर चैप्टर को। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो यहाँ पे। और बच्चा पार्टी, अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया क्या? एक बार क्लास को सभी साथी लाइक कर लीजिएगा। नए नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, डेली क्लास होता है इसी चैनल पे। रामधारी सिंह दिनकर यहाँ पे किस विश्वविद्यालय में उपकुलपति पद पर रहे थे? तो भागलपुर विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में बच्चों शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? तो शंकर और पार्वती का मैंने ही तो बताया था कि आपको कल्पित रूप याद रखना। कल्पित रूप तो कौन सा करेक्ट होगा? कल्पित रूप ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति पद पर कौन रहे हैं? तो अभी तो मैंने बताया कि वो रामधारी सिंह दिनकर है। जानते हो बच्चा पार्टी, एक ही प्रश्न को घुमा फिरा के पूछने का आदत हो गया है, तो आप एकदम सभी तरह से सजग रहोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बता के चलिएगा। रामधारी सिंह दिनकर जो है किस विभाग में सब डायरेक्टर थे? किस विभाग में मेरे भाई? जल्दी से बता के चलो। तो वो था, विभाग का नाम था जनसंपर्क विभाग। कौन सा विभाग था मेरे भाई? जनसंपर्क विभाग था। 38 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में दिनकर जी की रचना तथा उसके प्रकाशन वर्ष यानी कि रचना काल के लिए कौन सही है? तो ये याद रखो बच्चों, यहां पे प्रकाशन वर्ष बहुत पूछा जाता है। अर्धनारीश्वर 1952 में प्रकाशित हुआ था। रटो हमारे साथ, बोलो। अर्धनारीश्वर 1952, उर्वशी 1961, प्रणभंग 1929, कुरुक्षेत्र 1946, रेणुका 1935, जो कि एग्जाम में आया है 2025 के। तो बच्चों एकदम अच्छे से याद रखना है। रश्मि रथी, यहां पे देख रहे हो, अर्धनारीश्वर और रश्मि रथी दोनों 1952 में ही प्रकाशित हुआ था। तो बच्चों ये सभी के सभी क्या है? सही है। इनमें से सभी आपका विकल्प करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ और पद्म भूषण, ये सभी पुरस्कार इन्हें दिया गया था। साहित्य अकादमी संस्कृति के 4 अध्याय बच्चों, यहां पे ये याद रखो, इंपॉर्टेंट है। संस्कृति के क्या? संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार। उर्वशी के लिए, यहां पे उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और एक पद्म भूषण दिया गया था। याद रखिएगा ये 3 पुरस्कार इसे दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है पूछा गया है? तो अर्धनारीश्वर, क्योंकि संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जो कि हमने पढ़ाया आपको, जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, शिक्षा जय कृष्णमूर्ति की रचना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? वेलिंगटन नर्सिंग होम में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कि नील कुसुम किन की रचना है? तो ये भी रामधारी सिंह दिनकर की है। 43 का ए लगाओ आप लोग। अगला बताओ। अगला प्रश्न है कि किस पाठ में कहा गया है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है? तो ये भी अर्धनारीश्वर में कहा गया। 44 का आप ए बता के चलिएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल, और इस चैप्टर का लास्ट सवाल है कि प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? तो भैया वह राक्षसी हो जाती है। और पुरुष जब नारी के गुण सीखता है ना भैया, तो वो देवता बन जाता है। ये याद रखिएगा, उल्टा भी पूछा गया था एक बार। पुरुष जब नारी के गुण ले, क्या याद रखो, पुरुष क्या ले? नारी के गुण। भाई नारी के गुण अगर ले रहा है तो वो क्या बनेगा? देवता बन जाएगा। लेकिन नारी जब
पुरुष के गुण सीखती है तो वो राक्षसी बन जाती है। तो 45 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो चुका है। क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। सभी चैप्टर को हम बहुत अच्छे से मस्ती में करेंगे बच्चा पार्टी, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, विद्या आनंद सर्च करके टेलीग्राम पे जाइएगा और यहाँ पे विद्या आनंद सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे भाई। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।